चैम्बूर कैंप के व्यापारी कोरोना बचाव में जुटे हुए हैं और सभी तरह के एहतियात बरत रहे हैं। इसी के तहत मार्केट बंद होने के बाद सभी व्यापारियों ने खुद अपने हाथों से मिलकर सभी दुकानों के बाहर सैनिटाइज किया, जिसमें चैम्बूर कैंप शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों को शिवसेना शाखा प्रमुख सुरेश माने व महिला शाखा प्रमुख व अन्य शिव सैनिकों का साथ मिला, जिसमें शिवसेना की तरफ से दुकानदारों को स्प्रे मशीन और दवाइयां दी गई। यही नहीं बल्कि लॉकडाउन के दौरान भी शिव सैनिकों ने लोगों की खूब मदद की। आइए जानते हैं सभी लोगों का क्या। जैसा हमारे महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने जो हमें नियमावली दी है और हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब जी ठाकरे उन्होंने जो हमें गाइडलाइंस दी है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसी को पालन करते हुए हमारे विभाग प्रमुख मंगेश जी सातमकर साहब और हमारे खासदार राहुल जी शेवाले साहब, इनके अंडर में हमने यहाँ पे कोविड-19 जो कोरोना वायरस की वजह से जो लोग संक्रमित हो रहे थे और लोगों में एक डर हुआ था, तो उसके चलते उनके मार्गदर्शन के नीचे हम लोग को जो दवाई जो सोडियम हाइपोक्लोराइड मशीन्स दिए और वो हम लोग को वो दो दवाई दी, वो हिसाब से जहाँ अगर कोई पॉजिटिव मिला तो वहाँ तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे सब कार्यकर्ता और एसोसिएशन, चैम्बर एसोसिएशन वाले, ये सब वहाँ तक हम लोग पहुँचते थे, दवाई मारने का काम करते थे। और ऊपर से हमें खासदार साहब से जो किट्स आता था, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का, जो हम लोग को जो गोलियाँ आती थी, वो लोगों तक पहुंचाने का और लोगों को जन जागृति करने का काम हम लोग कर रहे थे। लॉकडाउन खुला ये ज़रूरी था क्योंकि अपना अर्थव्यवस्था भी चलनी चाहिए, वो हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने हमें सबको गाइडलाइंस दिए और बीएमसी के अधिकारी और पुलिस अधिकारी ये सब मिल के, एसोसिएशन वाले मिल के, बाजी वाले अपने लोग मिलके उनका जो गाइडलाइंस लेके अपने जो पालन जो कायदा व्यवस्था दिया है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड ग्लोव्स, वो देख के अभी वो बाज़ार में और दुकान वाले वो हिसाब से अपनी दुकान चालू कर रहे हैं। जिस दिन आपने वो जो राम टेकड़ी में जो लिया था सैनिटाइजिंग का, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उसके पहले 2 दिन हम लोग ने सैनिटाइज पूरा राम टेकड़ी किया था, लेकिन उनके निदर्शन में नहीं आया था वो। उधर हमारे कार्यकर्ता थे, नीलेश गवली थे, योगेश वरेकर थे और ये खास हमारे ये कार्यालय प्रमुख वरेकर भी उधर जाके फुल वहाँ के लोगों को लेके, उनके तीनों सोसाइटी को लेके मारा था, लेकिन संडे को मारा था तो शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा। फिर भी जैसे तुम्हारे न्यूज़ ने जब हमें पता चला कि वहाँ पे सैनिटाइज नहीं हुआ, फिर एक बार हम लोग ने आपने जो संदेश दिया था उस ये लेके सोशल मीडिया पे, तो उनको हम लोग ने एक पॉजिटिव लेके फिर हम लोग उधर पूरा राम टेकड़ी में फिर से सैनिटाइज़ किया। इंदिरा नगर में भी हम लोग ने मंडल को मिल के, भाई तुम्हारा सैनिटाइज है तो वो हमारे इधर मशीन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, वो लेके जाओ और मारो। तो उनके मंडल वाले लोगों ने, वहाँ के कार्यकर्ता लोगों ने यहाँ से सैनिटाइज करने के लिए मशीन लेके गए, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो दवाई थी हमारे पास लेके गए। और रहा वो किट्स का, हमारे खासदार साहब ने खूब अच्छा हमें मदद दिया है, वो अच्छा किट्स हमको दिया है जो 15-20 दिन चले। ऐसा 2 उन्होंने राशन की गोलियाँ भी दी और किट्स भी दिए। वो माध्यम से जितना तक हमें पहुँचना संभव हुआ उतना तक पहुँचे। हाँ, डोर टू डोर नहीं पहुँचे, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, समझो 100 लोग हैं, उसमें से 40-50 लोगों तक हमने पहुँचने का काम किया शाखे की तरफ से। दर के प्रकाश भाऊ फातरकर भी अपने हिसाब से वो लोगों तक खुद अपने माध्यम से पहुँच रहे थे। लोगों को वो खुद ही, उनकी टीम थी, वो लोगों में उतर रही थी। लोगों को जो समस्या है, उनको खान पीन का जो चीज़ है, इम्यूनिटी पावर का गोलियाँ है, वो अपनी तरफ से शाखा को मर्जी से वो हम साथ में लेके लोगों तक पहुंच रहे थे। हाँ, लोगों को यही जो अपने को केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने जो हमें गाइडलाइंस दी है, जो हमें आदेश दिया है, जो एक अपने को लॉ दिया, मतलब एक गाइडलाइन दिया है कि सबसे ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, हैंड ग्लोव्स, और ज़रूरत पड़े तो ही बाहर आना है। लेकिन अभी लॉकडाउन खुल चुका है तो अपने व्यवसाय में लोग, दुकानों में, जो बीएमसी ने जो अपने को, जो मुंबई महानगर पालिका ने जो अपने को जो दिया है, अपने को लॉ दिया है, मतलब एक नॉर्म्स दिया है, वो हिसाब से लोगों ने पालन करके अपनी दुकान और अपना व्यवसाय चालू करना चाहिए। 154 शाखा प्रमुख श्री सुरेश अंबाजी माने हमेशा जहाँ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए कोरोना महामारी में, अग्रसर होकर शाखा प्रमुख माने साहब ने पूरे वार्ड में सैनिटाइजिंग का काम किया है। जिनको मदद चाहिए राशन की, धान्य की, शेवाले साहब से खुद होके माने साहब ने लाके गरीबों को बांटा है। नगर नगर में सैनिटाइजिंग का काम हुआ है। जैसे मार्केट है, मार्केट में भी सैनिटाइजिंग का काम हुआ है। कंटिन्यू 60 दिन
हमारा शाखा जो स्टार्ट हुआ है अब तक चालू ही है। जैसे गरीबों को खाना अनाज दादर से, एरोली से, गोवंडी से, सुभाष नगर से खुद शाखा प्रमुख अपने खर्चे से जो गाड़ी लग रही थी खुद प्रोवाइड करके खाना गरीबों तक पहुंचा रहे थे। मैं यहाँ शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हरेश बिमाजी मालूस के मेरा नाम है। हमको आज तक जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है और उससे पहले से शाखा का बहुत सहारा है। हम हर समस्या शाखा में लेके आते हैं। माने जी हम हमारी समस्याओं को सुन के उसका हल निकालने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे ये कोरोना महामारी शुरू हुई है, माने साहब, उनकी जो टीम है और उनके जो पदाधिकारी है, जैसे सातमकर साहब हैं, खासदार शेवाए साहब हैं, राणे साहब हैं, इनके मार्गदर्शन के नीचे और उनके सहकार्य से उन्होंने का मशीन सैनिटाइज़ करने के लिए मशीन दी हुई है। केमिकल जो लगता है सैनिटाइज़ करने के लिए, जो लिक्विड कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड लगता है, वो उन तक पहुंचाया है। उन्होंने पूरे वार्ड में और उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें उनकी टीम को लेके उसका छिड़काव करना, लोगों में तो कोरोना महामारी कम फैले या ना फैले, इसके लिए वो पूरे कोरोना महामारी के पेंडेमिक के दौरान शुरू से लेके अब तक और आगे भी कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं और हमने भी जितना हो सके उतना उनका सहयोग करने का कोशिश किया। आज यहाँ पे 3 दिन दुकानें सामने खुलती हैं। संडे को दुकानें बंद रहती हैं। उस संडे का औचित्य साथ के हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे काफ़ी लोग जमा होते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग एरिया से आते हैं, तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो और आज के दिन संडे के दिन सैनिटाइजेशन हो, उसके लिए माने साहब ने हमको मशीन और केमिकल प्रोवाइड किया। और हमारे मास्टर जी और सोनी जी इन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके और हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेके आज पूरे मार्केट में जो सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया और ख़त्म किया। उसमें कोरोना महामारी में लोगों को संक्रमण कम से कम हो और लोग खुद की निगाह रख के लोग खुद का निगाह रखते हुए संचार करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो भी सामान लेके जाके घर पे रखते हैं वो ठीक से इस्तेमाल, धोके वगैरह सब्जियां धोके खाएं ताकि कोरोना महामारी का संक्रमण कम फैले और समाज हमारा स्वस्थ और व्यस्त रहे। आप लोग भाजी मार्केट जो यहाँ पर है, जो मार्केट काफ़ी तादाद में लगती है, लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, इसके लिए आप लोग किस तरह मुहिम चला रहे हैं कि कोरोना महामारी कम फैले? हम लोग चाहते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कोरोना महामारी किस वजह से फैल रही है। जैसे सरकार अपना गाइडलाइन जारी कर रही है कि दो गज डिस्टेंस रखना है, जैसे अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री साहब बता रहे हैं, उस हिसाब से लोगों तक उनका जो मैसेज है पहुँचाएँ, लोगों को बताएं बीमारी के बारे में क्या क्या है और उसका पालन करने में हर जन सहयोग करे। और अगर ऐसा करेंगे तो हम बीमारी से दूर रहेंगे और हमारा समाज कम से कम बीमारी से ग्रसित होगा और हम लोगों को उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं पहले बोलना चाहता हूँ, मैं अमीरुल्लाह सिद्दीकी, इस शाखे से हमें बहुत मदद मिली है। 154 की तरफ से जो माने सर ने हम लोग को मदद की है उसका तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है तुम्हें सावधानी गया आमी जिम्मेदारी घेतो। मतलब हम शिव सैनिक सब इस तरह काम करें ताकि हमारे मुख्यमंत्री का सर हमेशा ऊंचा रहे। इसलिए हर इंसान को अपनी सावधानी करनी है। जो ये महामारी है ये किसको पकड़ेगी ये पता नहीं, इसलिए अपनी सावधानी करो। हमारे मुख्यमंत्री अपनी जवाबदारी करने के लिए तैयार हैं। जो अनाज है, खाना है, 2 टाइम खाना 3 नाश्ता हर जगह पहुंचाने का काम हमारे सर ने किया है। 154 की तरफ से माने सर हर मदद करने के लिए हमें तैयार हैं। जब से मतलब लॉकडाउन हुआ है कोई भी चीज़ हमें इस शाखा से ऐसी मतलब ना हो कि हमें ना मिली हो, तो हम जब भी यहाँ खड़े होते हैं तो हमें हर चीज़ मिलती है। और 3 टाइम हम लोगों ने मार्केट का जो मतलब सब कुछ जो खुला है तो लोग आना जाना शुरू किए हैं, तो तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। उस वजह से हम लोगों ने सैनिटाइज़ करने का काम ज़रूर किया है, ताकि आज भी हम लोगों ने करके रखा है पूरा मार्केट को। और 2 टाइम पहले भी कर चुके हैं, जो 3-4 टाइम हम लोग कर चुके हैं, ताकि लोगों में
संक्रमण कम फैले, ना फैले। हम लोग ने ये जिम्मेदारी ली है कि ना फैले, कम का सवाल ही नहीं होता है ताकि ना फैले, इसलिए हम लोगों ने ये पूरी जिम्मेदारी उठा कर रखी है और हमारी टीम एसोसिएशन की तरफ से सब मदद किए हैं। इसकी हमें बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अनलॉक 1 जब से हुआ है 15 जून से, तो हम लोगों ने पूरा ख्याल रखा है। एक दुकानदार के हिसाब से हम लोगों ने हर प्रयास किया है। जिस तरह हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क, हर जो भी कस्टमर आ रहा है मार्केट में मास्क लगा के ही आए, और उस सैनिटाइज हम लोग उनको करते ही हैं आते ही, और हर प्रयास किया है ये संक्रमण ना बढ़े।